मैं आज मैकेंजी स्कॉट के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक ऐसी महिला जो न केवल एक सफल व्यवसायी हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक दानकर्ता और लेखिका भी हैं। उनका जीवन एक अद्भुत यात्रा है, जिसमें संघर्ष, सफलता और मानवता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता शामिल है। मैकेंजी स्कॉट का जन्म 7 अप्रैल 1970 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ। उनका बचपन एक संपन्न परिवार में बीता, जहां उनके पिता एक सफल वित्तीय योजनाकार थे और उनकी मां घर पर रहीं। मैकेंजी ने बचपन से ही लेखन में रुचि दिखाई। जब वह केवल 6 साल की थीं, उन्होंने द बुकवर्म नामक एक 142 पृष्ठ की कहानी लिखी, जिसमें एक कीड़े के पड़ने के प्रेम की रोमांचक यात्रा का वर्णन था। यह उनके लेखन की शुरुआत थी, जो आगे चलकर उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। मैकेंजी ने अपनी शिक्षा की शुरुआत एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल से की, जहां उन्होंने न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी सीखा। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में अचानक बदलाव आया जब उनके पिता ने दिवालियेपन की घोषणा की। इस कठिनाई ने उन्हें मजबूत बनाया और उन्होंने अपनी पढ़ाई को 3 साल में पूरा किया। इसके बाद उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने टॉनी मॉरिसन जैसे महान लेखकों के साथ अध्ययन किया। 1992 में प्रिंसटन से स्नातक होने के बाद मैकेंजी ने न्यूयॉर्क सिटी में कई छोटे मोटे काम किए। यहां उनकी मुलाकात जेफ बेजोस से हुई, जो उस समय एक प्रमुख इंटरनेट व्यवसायी थे। दोनों ने 1993 में शादी की और 1944 में उन्होंने मिलकर अमेजन की स्थापना की। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरी दुनिया के खरीदारी के तरीके को भी बदल दिया। अमेजन की शुरुआत एक छोटे ऑनलाइन किताबों की दुकान के रूप में हुई थी, लेकिन यह जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर बन गया। मैकेंजी ने इस व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, उन्होंने अपने लेखन और परिवार पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उनका पहला उपन्यास द टेस्टिंग ऑन ऑफ लूथर ऑलब्राइट 2005 में प्रकाशित हुआ, जिसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसके बाद 2013 में उन्होंने ट्रैप्स नामक दूसरा उपन्यास लिखा। हालांकि उनकी किताबों की बिक्री अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन उनके लेखन का महत्व और गहराई हमेशा प्रशंसा के योग्य रही। 2019 में जब मैकेंजी और जेफ का तलाक हुआ, तो यह एक ऐतिहासिक घटना बन गई। तलाक के बाद मैकेंजी ने अपने नाम से बेजोस हटा दिया और अपना मध्य नाम स्कॉट अपनाया। इस तलाक के बाद उन्हें अमेजन में 25% हिस्सेदारी मिली, जो उस समय $38 अरब से अधिक की थी। तलाक के बाद मैकेंजी ने अपनी ऊर्जा दान और परोपकारिता में लगाई। उन्होंने गिविंग प्लेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग दान करने का वादा किया। उनका दान बच्चों के विकास, नस्लीय समानता और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लक्षित रहा। 2020 में उन्होंने मेलिंडा गेट्स और अन्य के साथ मिलकर इक्वालिटी कैंट वेट चैलेंज की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना था। उन्होंने 2022 में विभिन्न संगठनों को $16 अरब से अधिक का दान दिया, जिसमें हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, प्लान्ड पेरेंटहुड और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समावेश था। मैकेंजी स्कॉट एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल धन में नहीं होती, बल्कि उस धन का उपयोग मानवता की भलाई के लिए कैसे किया जाए, यही असली सफलता है। उनका जीवन हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी में बदलाव लाने की क्षमता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। उनके योगदान और प्रयासों के लिए हम सभी को प्रेरित होना चाहिए और हमें भी अपने समाज के लिए कुछ करने का प्रयास करना चाहिए।